सबसे पहले तो बताना चाहेंगे कि कैसी कानून व्यवस्था है भाई। रैपिस्ट को जमानत, भाई ताज्जुब की बात है। क्या जो जमानत लेने वाले जो लॉयर थे उनके घर में बच्चियां नहीं है? क्या जो जज ने फैसला किया क्या उनके घर में बच्चियां नहीं है? हमको ये हैरत लगता है कैसा ये कानून व्यवस्था है कि रैपिस्ट को जमानत, ताज्जुब की बात लग रहा है। हम यानी कि अपने आप को सोच नहीं सकते हैं, यानी कि ऐसा व्यवस्था होता, ऐसा हमारा हिंदुस्तान था? ऐसा ऐसा तो हमारा हिंदुस्तान नहीं था कि आज रैपिस्ट एकदम सीना चौड़ा करके वो घूम रहे हैं। ऐसा कानूनी व्यवस्था नहीं था। मेन तो ये सोचना चाहिए था जो कानून में बंधे हुए हैं, जो कानून से जुड़े हुए हैं, जो न्याय से जुड़े हुए हैं, उन सब के घरों में माँ, बेटी, बहन, बहू सब मौजूद है। अब उन वो ऐसा कानून ला रहे हैं, वो ऐसा फैसला कर रहे हैं, वो समर्थन कर रहे हैं। हम इस चीज का यानी कि हम शर्मिंदा है कि हम ऐसे हिंदुस्तान में हो गए। ऐसी राजनीति हो रही, जो भी राजनीति हो रही है बहुत ओछी राजनीति है। ऐसी राजनीति का हम समर्थन नहीं करते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर को बेल दे दिया गया है और इससे पहले आसाराम रहीम पैरोल पर जेल से छोड़ा गया, लेकिन अदालत उमर खालिद, मिरान हैदर, सजीद इमाम, मुस्तफा सैफी जैसे लोगों को जेल से रिहा नहीं कर इन्हें बेल दे रही है। यही तो आज सोचिए ना कि सीएनआरसी को कितने साल हो गए, उन्होंने क्या कर दिया था। पहले ये हम जानना चाहते हैं मीडिया बंधु, आपसे सवाल मैं कर रही हूँ कि उन्होंने क्या किया था कि आज तक वो कानून में अंदर में बंधे हुए जेल में है। ऐसा नहीं है उनको, उनके घर में शादियां हो रही हैं तो 10 दिन का 5 दिन का वो पैरोल पे छूट करके आ रहे, शादी अटेंड करे। उस बच्चे की मुस्तकबिल क्या होगी जो वो जेल में दिन काट रही है? समझ में नहीं आ रहा। ऐसा दोहरी राजनीति हो रही है। ऐसा कानूनी व्यवस्था, हिंदू मुसलमान करके आप कानूनी व्यवस्था चला रहे हैं। उन्होंने क्या किया था, सासाराम ने क्या किया था, वो पूरे राम नाईम ने क्या किया था, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है। लेकिन आज कैसा कानून, उस माइनॉरिटी के बच्चों ने क्या किया उन्होंने? सीएनआरसी का समर्थन किया था, सीएनआरसी का हम भी समर्थन किए थे, डाल दो भाई जेल में। सीएनआरसी का समर्थन ना पूरे हिंदुस्तान में हुआ था, शाहीन बाग से उठा था, डाल दीजिए सबको जेल में। ऐसा नहीं होता है, दोहरी राजनीति नहीं। हिंदू मुसलमान करके उस बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? उसके माँ बाप से पूछिए दिल से कि कैसे वो एक एक रात, उसके घर में खुशी भी होती है तो मातम के साथ खुशी होती है कि हमारा बच्चा आ रहा है, 2 दिन अटेंड करेगा, हमारा बच्चा चला जाएगा। सोचिए, हम ये व्यवस्था चलाने वाले से हम सवाल करना चाहते हैं कि उस व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था चला रहे हैं, उनके घर में माँ, बहन, बेटियां, नाती पोते, नतनियां नहीं है। कैसा आप कानून चला रहे हैं भाई? क्या लगता है, राहुल गांधी से मुलाकात की है पीड़िता, क्या लगता है इंसाफ मिलेगा? यही तो आज जो सत्ता में है उनको मिलना चाहिए था, उनको समर्थन देना चाहिए था। हमारे एमएलए, एमपी, हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उनको आना चाहिए था। आज राहुल गांधी जो हमारे हैं लीडर, वो उनका समर्थन कर रहे हैं जिनके हाथ में कुछ नहीं है। सोचिए, वो मिलने के लिए, उनको सहारा देने के लिए, आंसू पोंछने के लिए खो दिया, सब कुछ खो दिया। उस बच्ची ने अपनी जिंदगी खो दी, अपने परायों को खो दिया, अपने रिश्तेदारों को खो दिया। इतने महीने वेंटिलेटर पे। सोचिए कि उसके पास है क्या? एक रैपिस्ट वो दिन दहाड़े घूम रहे हैं, जिसके साथ बलात्कार का धब्बा लगा, वो ऐसे घूम रहा है। जो बच्ची मासूम के साथ ऐसा हुआ, मजलूम के साथ ऐसा हुआ, वो आज मौत से ही बदतर जिंदगी गुजार रही है। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी जी आज चर्च गए थे, देश भर में कई जगहों पे बजरंग दल यानी कि बीजेपी वगैरह के लोगों ने हंगामा किया है, उसके बावजूद मोदी जी सब चर्च जाते हैं, क्या कहिएगा? मैं तो ये बताना चाहती हूँ कि हम इसी हिंदुस्तान में हैं। ईद भी होगा, बकरीद भी होगा, होली भी होगा, ईसाइयों का जो धर्म है, क्रिश्चियन, वाहेगुरु, खालसा, हर धर्म होगा, हर धर्म का सम्मान होगा, क्रिसमस डे भी होगा। लेकिन ये क्या आज उन्हीं का कुछ समर्थन है जो जैसे तैसे देखिए तो जाके दुकान में उद्रवाग मचा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, स्कूल में ऐसे अब बच्चों को हैबत डाल रहे हैं। ये ऐसा दोहरी, ये क्या है? उन्हीं के समर्थन विरोध करते, उन्हीं के समर्थन मोदी जी के साथ जाकर के, हमारे पीएम मोदी जी के साथ जाकर के चर्च में जाकर के प्रार्थना कर रहे हैं। ये कैसा है? ऐसा सिस्टम नहीं था। हम आज भी बोलेंगे, कल भी बोलेंगे, हमेशा बोलते रहेंगे। हमें नफरत है ऐसी सोच से, हमें नफरत है क्योंकि हम हिंदुस्तान में है। जो नफरत पाकिस्तानी संघी की तरह अगर कोई राजनीति करता है तो उस नफरत से मुझे नफरत है, घिन है। ऐसी नफरत में हमारा हिंदुस्तान नहीं रहा है। हमारा हिंदुस्तान अमन, चैन, सुकून, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर के एक पर्व, एक त्योहार खुशी खुशी के साथ ईद भी मनाते थे, होली भी मनाते थे, दिवाली भी मनाते थे, और गुरुद्वारा में जाके अपनी प्रार्थना भी करते थे, चर्च में जाके प्रार्थना करते थे। लेकिन इस तरह का हमारा हिंदुस्तान नहीं था जिस तरह का हिंदुस्तान अभी बन गया। क्यों? अच्छा, बांग्लादेश में एक हिंदू नौजवान को मार दिया जाता है, इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? देश भर में बहुत आक्रोश है इसको लेकर। देखिए, मैं इस चीज का पूरा विरोध करती हूँ। वो भी इंसान है, क्यों मार दिया गया? ये अल्फाज होते कि हम और आप डिसाइड करने वाले होते कौन है कि उसको हिंदुस्तान में रहना है, बांग्लादेश में रहना है या नहीं रहना है?
इसका हम कल भी नफरत करते थे, आज भी नफरत करते हैं। जो भी दोषी है उनको कानून कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। न कल समर्थन कर रहे थे ना आज समर्थन करते हैं गलत का। लेकिन शेख हसीना को तो मोदी जी ने छुपा रखा है ना। यही तो जानना है भाई, क्यों भाई क्यों? इसका मतलब है कि उनसे फायदा, और जिनसे फायदा नहीं उनको आप जिंदगी को बर्बाद कर दो। वो भी तो बच्ची थी जिसके साथ बलात्कारियों ने बलात्कार किया, आज उसको बेल मिल गई। शेख हसीना भी अगर दोषी है तो उनको सजा मिलनी चाहिए था। एक का समर्थन एक के साथ, इस तरीके का हमारा हिंदुस्तान। वाह। अच्छा, आखिरी में कहेंगे कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से हिसाब डॉक्टर महिला का उठाया खींचा है, उसमें क्या कुछ कहेंगे आप? एकदम गलत है। पहली चीज समझना पड़ेगा कि जब मैं भी निगम की एक डिप्टी मेयर हूँ, दरभंगा शहर की डिप्टी मेयर हूँ। हमारे निगम कर्मी में भी हमारी महिलाएं जो नकाम में रहना चाहती है नकाम में रहती हैं, जो सिंदूर लगा के आती है, पूजा पाठ करके आती है, बिंदी लगा के आती है। क्या हम उनको रोकेंगे कि आप ऐसे नहीं ऐसे ड्यूटी कीजिए? ये उनकी आस्था थी। अब मजहब में सिखाया गया है कि तहजीब के दायरे में रहना। अगर उन्होंने तहजीब में जाकर के अपना सर्टिफिकेट लेना अच्छा जाहिर किया, उनकी खुशी हुई कि हम ऐसे जाकर के ले सर्टिफिकेट जाकर के, तो उनको वैसे ही सर्टिफिकेट दे देना चाहिए। हाँ, इनलीगल होता तो उनको जो थी जो प्रशासन होती कि नहीं ये इनलीगल है, आपने ऐसे नहीं, आपने क्यों इसका सर्टिफिकेट, इनलीगल होता तो उस पर कार्रवाई होती। जबकि वो खुद एक स्टूडेंट थी, एक स्टूडेंट मैरिट होकर के पढ़ लिख करके उस मुकाम पे पहुंची थी। तो उनके साथ इस तरीके का नहीं होना चाहिए, इसका हमें खेद है। अगर जो भी उन्होंने किया था उनको तुरंत ही है ना स्क्वीज कर देना चाहिए था, इतना बात बवंडर नहीं बढ़ता। आपके गठबंधन से कहेंगे कि हेमंत सरकार जो है, गठबंधन हेमंत सरकार, उन्होंने ऑफर दिया है उस डॉक्टर को, क्या कुछ है? हाँ, ये तो देखिए कि सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि दूसरे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, दूसरे स्टेट से ये मैसेज मिल रहा है, ये तोहफा मिल रहा है। तो ये ताज्जुब क्या, ये तो तोहफा सबसे पहले हिंदुस्तान से मिलना चाहिए था कि हम आपको ये चीज छोड़िए, आइए अपना जो समाज सेवा, एक तरह से डॉक्टर जो होते हैं वो समाज सेवा होते हैं। समाज की सेवा करने के लिए वो सोच करके, संकल्प लेकर के, पढ़ लिख करके, कामयाब बन करके अपने समाज को बदलाव लाने के लिए उन्होंने डॉक्टर का मेरिट लिया था। तो अगर दूसरे स्टेट से ये चीज मिला है तो ये तो तोहफा है। हमारे हिंदुस्तान से उसको सबसे पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी। लास्ट सवाल है कि आप अभी डिप्टी मेयर है दरभंगा से, आगे आपके जीवन कैसे चलेंगे, क्या कुछ चुनाव लड़ने जा रहे, क्या तैयारी है आपको? तो जी अभी देखिए, कभी हताश नहीं होना, ये तो शुरुआत है। अगर आवाम ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया तो अगर आवाम चाहेगी तो इंशाल्लाह इससे आगे भी मैं जाऊंगी इंशाल्लाह। जिस तरीके से बीजेपी और अन्य लोग दल के लोग आपसे खफा रहते हैं, आपको हमेशा घेरने की कोशिश करते हैं, तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बीजेपी, आरएसएस या कोई भी दल के दरभंगा में जितने भी है उन सब की मैं डिप्टी मेयर हूँ। बीजेपी आरएसएस की भी मैं डिप्टी मेयर हूँ, आज राजद की भी डिप्टी मेयर हूँ, एक कांग्रेस की भी डिप्टी मेयर, यानी सभी संगठन की हूँ। यहाँ पे मैं डिप्टी मेयर कुर्सी पर बैठी हूँ तो न कोई समुदाय की हूँ, न किसी एक पार्टी की, मैं सभी की हूँ। छोटी मोटी नोकचोक होती रहती है, उनकी विचार मेरी विचार से नहीं मैच करती है, इससे मैं कोई हताश नहीं होती, घबराती नहीं हूँ। आज राजनीति है, इतना कुछ होता है, उसको झेलने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं मजबूत हूँ और मेरे समर्थन है ही है। हमारे गार्जियन, हमारे छोटे छोटे भाई, हमारी आवाम, हमारी माँ मौजूद है, उन सबकी दुआएं हैं। इससे हताश नहीं होना चाहिए। राजनीति दरभंगा में लोगों का एक सवाल है, दरभंगा के लोगों का, क्या आप डिप्टी मेयर का चुनाव फिर दोबारा लड़ेंगे क्या? नहीं, डिप्टी मेयर का चुनाव तो नहीं लड़ूंगी, लेकिन इससे आगे स्टेप वाला चुनाव लड़ूंगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत थैंक यू।